कहां क्या है सर? एक गोली एक आतंकी या एक गोली एक पाकिस्तानी सैनिक? सर एक गोली एक पाकिस्तानी सैनिक भी नहीं। मैं आपको बताता हूं, जो प्रॉब्लम आपकी रावलपिंडी की है आप उसको श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं और 35 साल से वही प्रॉब्लम आप कश्मीर में सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं देखिए, दो लेवल पे प्रॉब्लम है। एक जो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई करवा रही है, दूसरा इंडिया के अंदर फिफ्थ कॉलम। मैं एक बात मैंने बहुत पहले बोली थी, आज मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भारत का इतिहास है कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है ये जो अटैक हो गया बिना लोकल सपोर्ट के हो गया? इज इट पॉसिबल? देखिए, आप अगर यहां से बंबई जाते हैं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको टैक्सी चाहिए, आपको होटल चाहिए, आप खरीदारी करने जाएंगे, आप बंबई नहीं जा सकते बिना लोकल सपोर्ट के। आपको लगता है कश्मीर में वो लोग 15 दिन रहे, उन्होंने पूरी रेकी करी? भी बोल लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई रोल नहीं है ऐसे फेलियर। मैं आपको बताता हूं, 2 चीजें। 1.5 घंटे तक आपने तस्वीरें दिखाई, तो मतलब क्या? एक मिनट, आपने तस्वीरें दिखाई। आप एक सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब देंगे? इंटेल के संदर्भ में आपका क्या कहना है? बात पूरी करके आपका जवाब देंगे प्लीज। आपका सवाल समझ गया। यहाँ पे लोगों को इमोशनल करने की बात है। आतंकवादियों को दे दूं मैं। आप नहीं होते ना इमोशनल, ये देख के आप नहीं होते ना विवेक, आप नहीं होते। आप एक बार टेस्ट कराइएगा, आप इंसान या रोबोट हैं? क्या है? आप एक सेकंड, आपको इसको देख के दर्द नहीं होता? आपने पूछा इंटेलिजेंस को लेके आपका क्या कहना है? सवाल का जवाब। एक मिनट, आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? आप क्यों नहीं भड़काते लोगों को? मेरी सरकार है, आप भड़काइए, आप भड़काइए। कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो पड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। जहां तस्वीर दिखा रहे हो, एक मिनट, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुनिए, आने का मतलब विवेक सुनिए, एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। So then why are you sending? वो क्या कह रहे हैं? बीच में मत टोकिए, सुनिए, अपनी बात फिर करिएगा। एक मिनट विवेक, एक सेकंड शांत रहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है ये अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक। सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी। क्यों नहीं थी? कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम। आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूं इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे, जाहिर सी बात है, जो रिटायर होगा बाहर जाएगा। अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड रिटायरमेंट का, 6 2 12, 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या हुआ? थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट, सर एक मिनट सुनिए, यार एक मिनट, घंटे तक रोटी रही, एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं पहुंचा। सुनिए, सरकार को बता रहे एक मिनट, आप बात पूरी होने नहीं दे रहे। सुनिए, एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल गई है। क्या वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शन वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। एक सेकंड रुकिए विवेक, बात पूरी होने दीजिए। बच सकता था दिनेश जी, वो आदमी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को। देखिए, विवेक, क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर में गया होता ना, आपके दोस्तों के पास नहीं गया होता तो क्या दिल में, क्या दिल में, अब रोना नहीं है, क्या दिल में? वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आपकी गलती है। अरे एक विवेक, सेकंड मैं रुकिए। बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है स्ट्रेटेजिक मामलों में। मैं बहुत अच्छा है सर, कॉमन सेंस छोड़ दीजिए। एक मिनट, आपकी नॉलेज बहुत कम है आपकी। एक मिनट, ये जो आप बात करते हैं ना कि रॉ लुक्स आफ्टर फॉरेन इंटेलिजेंस, ठीक है, पहली चीज। तो ये क्या, एक मिनट, लोकल इंटेलिजेंस ने कराया? नहीं, एक मिनट, ये देखिए, आपको मैं वही कहता हूं ना, पाकिस्तानी ने कराया सर। एक मिनट, अगर आपको नहीं पता है आप पूछिए मुझसे, गौरव कैसे हुआ? आप बता दीजिए। मैं बताता हूं, कौन सी एजेंसी ने देनी थी? मैं आपको बताता हूं, सुनिए, उस एजेंसी का नाम बताइए हमें आज। एक मिनट, देखिए, ऐसा है कि करीब 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादातर आपकी जम्मू में है, कश्मीर में कम है। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि उसमें ज्यादा जम्मू है। अब मैं आपको बताता हूं, उसमें जम्मू ही है ज्यादातर। अब इसमें इशू ये होता है कि अगर आप चाहें तो यहां पे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप जो बता रहे हैं। हाँ, देखिए, आप ये कहते हैं ना एलओसी, आपने बोला ये एलओसी है, आप लोग सब देख रहे हैं इधर एलओसी, इधर क्लोज इन कीजिए पेज, और इतनी जगह पे जहां वो समझा रहे हैं इस जगह पर क्लोज कीजिए। हाँ। ये आपने एलओसी देख लिया, ये पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर है, ये भारत इस साइड, ये एलएसी है, ठीक है। एलएसी आपका शुरू होता है लद्दाख से, ये बैकग्राउंड है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं ऊपर,
ये लाल वाला जो एरिया है ये विवेक जी के आकाओं ने कब्जा कर रखा है। अच्छा, ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा, ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि वो सरहद पार कैसे आए। यहां पे आप 5 लाख और फौज डाल लो, नहीं रोक पाएगी। माउंटेन्स ईट मैन, ये हमें बेसिक सिखाया जाता है जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं। माउंटेन्स ईट मैन, आप डालते रहो। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख तो इसके पीछे छुप जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसी जगह, यहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान, कोई पहाड़ नहीं है, प्लेन है। मैं जैसलमेर गया, यह खबर मिली कि वहां से स्मगलर आए हैं। मैंने बीएसएफ के ऑफिसर से पूछा, जो उनका सीनियर ऑफिसर था, कमांडेंट था। मैंने बोला, साहब कैसे आ गए बंदे? यहां पे तो पूरी बीएसएफ है। उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मुझे ले गए। सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के पहाड़। ये पूरा फेंस है, इलेक्ट्रिकल फेंस है पूरा। कोई आएगा, बिजली से झटका लगेगा, मर जाएगा। मैंने बोला फेंस लगा हुआ है? कह रहे मेजर साहब मेरे साथ आओ। अपनी गाड़ी में पर्सनली बैठा के ले गए। रातों रात सैंड ड्यून शिफ्ट हुई, वो सैंड ड्यून ने पाथ बना दिया, नीचे दब गया पूरा फेंस। लोग पैदल चल के आ गए भारत के अंदर। अब बताओ क्या करना है? आप नहीं कर सकते, आप टेरेन से नहीं लड़ सकते। अमेरिकन आर्मी नहीं लड़ सकती, इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकती, चाइनीज आर्मी। यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेरेन। ये हमारे एडवांटेज हो नहीं सकता। यही तो हमारी सुरक्षा भी है एक तरीके से सर, हमारा शील्ड भी है। ये शील्ड है, लेकिन ये शील्ड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये शील्ड फौज के लिए है। जब आप बोलें कि साहब पूरी की पूरी बटालियन जा रही है या गाड़ियां जा रही हैं, तब आप कह सकते हैं कि नहीं, इन पहाड़ों पर गाड़ियां नहीं जा सकती, इंसान को पैदल जाना है। 4 लोग आते हैं, छुप छुपा के चुपचाप से बैठे हैं, जहां मौका लगा। इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है? वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा तो वहां पे बीएसएफ है, बीच में रिवराइन एरियाज हैं, वहां पे फेंस लग ही नहीं सकता। आप ट्यूब बांधो, खट से आओ अंदर, यू कांट स्टॉप इट यार। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल, 100% इज इम्पॉसिबल। कोई नहीं कर सकता। अमेरिका का बजट $800 अरब है, हो गया 9/11। अब बताओ, $800 अरब का बजट है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, या तो आप चाइनीज स्टाइल मामला करो, या तो आप चाइना बन जाओ। वो एक मॉडल है शिंगजियांग का, कि पूरा का पूरा मामला उड़ा दिया आपने। जो चाइना करता है विगर, अभी किसी समय जब भारत उपयुक्त समझता है जी, तो इसके 2-3 रेमिफिकेशंस होंगे। पाकिस्तान को डर लगेगा कि भारत अंदर आने वाला है, चाहे भारत अंदर जाए ना जाए, चाहे भारत पीओके में जाए ना जाए। सबसे पहले पाकिस्तान यह करेगा कि जो ड्यूरन लाइन का इलाका है, ड्यूरन लाइन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मोर्टाइमर ड्यूरन एक अंग्रेज था जिसने ऐसी लाइन खींच दी, वो तब से बॉर्डर हो गया, जिसको अफगान नहीं मानते, राइट। और पूरी पाकिस्तानी फौज, आई मीन लिटरली 30 to 40% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इज डिप्लॉयड अलोंग द ड्यूरन लाइन, इंक्लूडिंग लेवीज, इंक्लूडिंग रेंजर्स, सब लोग वहां पे हैं, ठीक है। अगर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रेशर आता है, पाकिस्तान वहां से अपनी फौजें उठा के यहां पे डालेगा, क्योंकि उसको इंडियन इनकर्जन लगेगा कि अब हिंदुस्तानी आ गए। तो उधर टीटीपी क्या करेगा? टीटीपी, हाँ, टीटीपी हैप्पी दिवाली करेगा वहां पे। टीटीपी क्या करेगा? रोज मारेगा उनको, अभी भी मार रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के सारे टीवी चैनल्स पे कह रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट, आपको कुछ करना नहीं है। आपको यहां से सिर्फ बोफोर्स खोलनी है। उनका नीलम झेलम डैम है 30-35 किलोमीटर दूर, आप मारो वहां पे बोफोर्स, उनका डैम तोड़ दो। Why hasn't the government acted till now? गवर्नमेंट डिड एक्ट, इस पे हुआ है, नीलम झेलम पे गोले गिरे हैं बोफोर्स के, आज से 3-4 साल पहले। ये आपकी लॉजिक के हिसाब से तो जी, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। साहब मोदी साहब आए तब से टेररिज्म रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला मैंने। फिर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी देश में, हाँ, नहीं आप इसकी बात करिए, मैं सुनिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इसी की बात बता रहा हूं।